जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई 9 साल का बच्चा मतलब सीधे ब्रह्मांड के रचयिता को अपना रोजमर्रा का खेलने वाला दोस्त बना ले। बिना किसी नियम या डर के, है ना? बिल्कुल। कोई भारी भरकम कर्मकांड नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सीधे भगवान से बातें। भगवान जगन्नाथ के सखा शिवदत्त की कहानी। और सच कहूं तो इस कहानी ने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ऐसी कहानियां अक्सर हमारे नजरिए को चुनौती देती हैं। वही तो, हम अक्सर जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सख्त ढांचा आता है, जैसे जैसे कोई इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट हो। बिल्कुल, कि ऐसे पूजा करनी है, ये वाले नियम मानने हैं, यहाँ बैठना है। हाँ, लेकिन ये कहानी इस पूरे सिस्टम को ही चुनौती देती है। आज हम ओडिशा के एक छोटे से गांव की उस सच्ची घटना की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने भक्ति के मायने ही बदल दिए। सही कहा। जहाँ एक निर्धन बालक ने अपनी निस्वार्थ भक्ति से ये साबित कर दिया कि शायद सच्ची आध्यात्मिकता नियमों में नहीं, बल्कि एक मासूम दिल की पुकार में बसती है। इस कहानी का जो मूल आधार है ना, वो किसी भी रूढ़िवादी ढांचे के लिए बहुत असहज करने वाला है। असहज कैसे, थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये असल में उस टकराव की कहानी है जब एक तरफ सदियों पुरानी कठोर नियम कानूनों वाली सामाजिक व्यवस्था हो और दूसरी तरफ एक बच्चे का निस्वार्थ प्रेम। समाज हमेशा धर्म को एक नियम पुस्तिका की तरह देखता है। बिल्कुल, हम हमेशा धर्म को एक संस्था या सिस्टम की तरह देखते हैं, जहां ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको बीच में बैठे पुजारियों, पंडितों या समाज के ठेकेदारों की जरूरत पड़ती है। एक तरह के बिचौलिए, राइट? हाँ, एकदम सही शब्द है, बिचौलिए। लेकिन शिवदत्त की कहानी इस पूरे बिचौलिए वाले सिस्टम को ही सिरे से खारिज कर देती है। और शायद यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए इस घटना की जमीन को थोड़ा करीब से समझते हैं। हाँ, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के एक ऐसे गांव की जहां उस समय ना तो बिजली थी और ना ही पक्की सड़कें। मतलब एकदम पिछड़ा हुआ इलाका। हाँ, और परिवार एक बेहद निर्धन ब्राह्मण परिवार था। शिवदत्त महज 7 साल का ही होता है जब उसके सिर से पिता का साया उड़ जाता है। अरे, बहुत ही छोटी उम्र है ये तो। बहुत ज्यादा। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उसकी माँ सिलाई बुनाई करके मतलब किसी तरह बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रही थी। ऐसे में तो बचपन जैसे खत्म ही हो जाता है। वही तो। अब आमतौर पर इस उम्र के बच्चों की दुनिया खिलौनों, दोस्तों और मेलों के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, बच्चे तो खेलने कूदने में ही मस्त रहते हैं। लेकिन शिवदत्त का मन इन चीजों में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। और वो अपना सारा समय वहीं बिताता था। बिल्कुल, उसका सारा समय वहीं बीतता था। वो उस मिट्टी के मंदिर के सामने बैठकर भगवान जगन्नाथ से ऐसे बातें करता था जैसे जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहा हो। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो शिवदत्त का ईश्वर के साथ संवाद का तरीका है। हाँ, वो तरीका बहुत ही अनोखा था। वो कोई संस्कृत के मंत्र नहीं पढ़ रहा था। वो तो बस अपनी माँ की थकान मिटाने के लिए भगवान से कहता है, प्रभु, मेरी माँ कल बहुत थक गई, आप उन्हें सपने में मिलकर मुस्कुरा देना। अरे वाह, मतलब कितनी मासूमियत है इस बात में, है ना? या फिर जब घर में खाना कम होता तो वो खुद भूखा रहकर अपने हिस्से की रोटी भगवान को अर्पित कर देता था। ये तो ईश्वर का पूरी तरह से मानवीकरण हो गया। एकदम सही कहा आपने। वो भगवान को किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठी कोई डरावनी शक्ति नहीं मान रहा था। वो तो उन्हें अपने हर सुख दुख का सजीव साथी मान रहा था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा संदेह व्यक्त करना चाहूंगी। मतलब एक तार्किक नजरिए से अगर हम देखें, हाँ, बताइए। तो क्या ये सिर्फ एक अकेले दुखी बच्चे की कल्पना नहीं हो सकती, जिसे इतनी छोटी उम्र में पिता के ना होने का इतना गहरा सदमा लगा हो? आप साइकोलॉजी के नजरिए से बात कर रही हैं, राइट? हाँ, मनोविज्ञान में जिसे हम कोपिंग मैकेनिज्म या इमेजिनरी फ्रेंड यानी काल्पनिक दोस्त कहते हैं। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्योंकि बच्चे अक्सर अकेलेपन या डर से बचने के लिए अपने दिमाग में एक सुरक्षित दुनिया गढ़ लेते हैं, जहां एक काल्पनिक दोस्त होता है जो उनकी हर बात सुनता है। तो क्या शिवदत्त के साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा था? देखिए, ये एक बहुत ही जायज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है और पहली नजर में ये बिल्कुल एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही लग सकता है। वही, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थीं। बिल्कुल। लेकिन काल्पनिक दोस्तों के मनोविज्ञान और शिवदत्त की भक्ति में एक बहुत गहरा और बहुत अहम फर्क है। अच्छा, वो फर्क क्या है? जब बच्ची टार्टनिक दोस्त बनाते हैं ना, तो वे असल में उस अराजक दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां वे खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं।
मतलब वो चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से चलें। हाँ, उनका काल्पनिक दोस्त वही करता है जो वे चाहते हैं। लेकिन शिवदत्त अपने हालात बदलने के लिए भगवान का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मतलब वो उनसे कुछ मांग नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं। वे नहीं कह रहा था कि मेरी गरीबी दूर कर दो या मेरे लिए नए खिलौने ला दो। तो फिर वो क्या बातें करता था? वे भगवान के लिए हल्दी वाला दूध मांग रहा था। लकड़ी की स्लेट पर चिट्ठियां लिख रहा था कि आज मैंने 2 ही रोटी खाई हैं, तीसरी आपके लिए रख दिए। ओहो, ये तो सच में बहुत अलग है ना? वो स्थितियों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि समर्पण और एक सच्चा साथ खोज रहा था। यहाँ उसकी भक्ति कोई लेन देन का साधन नहीं था। ये फर्क वाकई बहुत गहरा है। वो भगवान से कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि अपनी दुनिया, अपनी छोटी सी दुनिया उनके साथ साझा कर रहा है। और यही बात उसकी आस्था को एक काल्पनिक दोस्त की धारणा से बहुत ऊपर उठा देती है। लेकिन जाहिर है, जब ऐसी सहज मासूमियत का सामना एक ऐसी दुनिया से होता है जो सिर्फ नियम और कायदे जानती है, तो टकराव होना तय है। समाज कभी भी इतनी आसानी से नई चीजें स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। और शिवदत्त के साथ भी ठीक यही हुआ। जैसे जैसे उसका ये अनोखा प्रेम गहरा होता गया, पूरे समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब लोग उसे परेशान करने लगे। बहुत ज्यादा। गांव वाले उसे सनकी और पागला कहने लगे। बच्चे उसकी मिट्टी की मूर्ति तोड़ देते, उसके खिलौने चुरा लेते। ये तो बहुत ही क्रूरता है, एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव। हाँ, गांव का मुखिया भरी सभा में उसका मजाक उड़ाता कि क्या भगवान तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। स्त्रियां ताने मारती कि भगवान कब से बिस्कुट खाने लगे। समाज का ये रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है। और सबसे ज्यादा क्रोधित था गांव का पंडित, जो बिना मंत्रों और बिना कर्मकांड के पूजा होते देख बस आग बबूला हो जाता था। वो तो होना ही था, उनकी सत्ता जो खतरे में थी। मुझे तो ये देखकर बेहद हैरानी होती है कि एक पूरा का पूरा समाज एक 9 साल के बच्चे से इतना असुरक्षित क्यों महसूस करने लगा। मतलब एक बच्चा ही तो है। इस असुरक्षा की जड़ें असल में सत्ता और नियंत्रण में छिपी हैं। अगर आप धर्म के समाजशास्त्र को देखें, सोशियोलॉजी के नजरिए। हाँ, तो समाज हमेशा व्यवस्था को यानी सिस्टम को भावना से ऊपर रखता है। गांव का वो पंडित और मुखिया असल में उस स्थापित ज्ञान और सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मतलब उनका जो रुतबा था समाज में। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि भगवान तक पहुंचने का उन पर एकाधिकार है। मंत्र, कर्मकांड, भारी भरकम शास्त्र, ये सब उस सत्ता के हथियार हैं। मैं समझ रही हूँ। अब सोचिए, अगर एक 9 साल का बच्चा आधी सूखी रोटी और बिना किसी संस्कृत मंत्र के सीधे भगवान से जुड़ने लगे, तो उस पंडित के वजूद का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो उनके पूरे प्रोफेशन पर ही सवालिया निशान है। एकदम। समाज इसलिए डरता है क्योंकि शिवदत्त का तरीका उनकी बनाई हुई बिचौलियों की पूरी व्यवस्था को ही अर्थहीन साबित कर रहा था। इसका मतलब शिवदत्त अनजाने में ही बिना किसी इरादे के उस पूरे सिस्टम की नींव हिला रहा था। हाँ, अपनी मासूमियत से। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है उस बच्चे का धैर्य। वो कैसे? मतलब एक 9 साल के बच्चे में इतनी मानसिक दृढ़ता कहाँ से आती है कि वो पूरे गांव के तानों, गालियों और मूर्ति तोड़े जाने के बावजूद बस मुस्कुराता रहे। ये सच में असाधारण है। जब लोग उसकी बनाई मिट्टी की मूर्ति तोड़ देते हैं, तो वो रोने या लड़ने के बजाय बहुत ही शांति से कहता है, मूर्ति टूटी है, भगवान नहीं। उफ, क्या गहरी बात है ना? या। ये किसी बच्चे का बयान नहीं लगता। ये तो ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा दार्शनिक जीवन का सबसे गहरा सत्य बोल रहा हो। और आप जानते हैं, ये सत्य सीधे अनुभव से आता है, किताबी ज्ञान से नहीं। मतलब उसने ये कहीं पढ़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब शिवदत्त ये कहता है कि मूर्ति टूटी है, भगवान नहीं, तो वो असल में आस्था के उस स्तर को छू रहा है जहां बाहरी दुनिया का कोई भी प्रहार अंदर के विश्वास को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। एक तरह से वो अंदर से पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था। हाँ। जब पंडित उसे डांटता है कि उसे पूजा के नियम नहीं आते, तो शिवदत्त जवाब देता है, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मंत्र भी नहीं आते, पर मेरी भक्ति में छल नहीं है। क्या बात है, बहुत ही साफ और स्पष्ट जवाब। ये जो आंतरिक विश्वास है ना, ये एक अभेद्य ढाल की तरह काम करता है। जब आपकी आस्था एक जीवित अनुभव बन जाती है, तो आपको बाहरी दुनिया के सर्टिफिकेट या उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं रह जाती। यानी वो गांव वालों के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं था। एकदम सही। गांव वाले उसके विश्वास को उस मिट्टी की मूर्ति तक सीमित मान रहे थे, जबकि शिवदत्त का भगवान तो उसके मन में, उसके हर पल के एहसास में बस चुका था। और यही अडिग एहसास हमें इस घटना के सबसे चरम बिंदु तक, मतलब क्लाइमैक्स तक ले जाता है। हाँ, वो रात वाली घटना, राइट? बिल्कुल।
समाज की सारी क्रूरता और मजाक उस रात एक तरफ रह जाते हैं जब वो 9 साल का बच्चा एक तारू भरी रात में अपने मिट्टी के मंदिर में बैठा होता है। माहौल एकदम शांत रहा होगा। बहुत शांत। उसके सामने बस एक छोटा सा दीपक जल रहा था और हाथ में सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। उस रात वो बच्चा अपनी सारी दुनिया, अपनी सारी मासूमियत दांव पर लगाकर भगवान से 3 बहुत ही सीधे सवाल पूछता है। वो 3 सवाल कौन से थे? पहला, क्या आप मेरे बातें सुनते हैं? दूसरा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो क्योंकि मुझे कभी-कभी अकेले डर लगता है? और तीसरा, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? उफ। ये सवाल सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इंसानियत की सबसे बुनियादी जरूरतें एक बच्चे की आवाज में ढल गई हों। बिल्कुल। और वे सवाल सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं थे। तो वो क्या थे? वे एक ऐसा इंसान पूछ रहा था जिसे दुनिया ने हर तरफ से ठुकरा दिया है। वो अपनी पूरी हस्ती, अपने पूरे वजूद का वजन उन 3 सवालों पर रख रहा था। मतलब वो सब कुछ दाम पर लगा रहा था। हाँ, उसे बस सुना जाना था, उसे साथ चाहिए था और उसे बिना शर्त वाला प्रेम चाहिए था। और फिर जो होता है ना, वो किसी भी आम चमत्कारी कहानी से बिल्कुल अलग है। चमत्कार तो कहानियों में बहुत होते हैं, पर इसमें क्या अलग था? अगर ये कोई हॉलीवुड की फिल्म होती ना, तो आसमान फट जाता, तेज बिजली कड़कती या कोई भारी भरकम आकाशवाणी होती। हाँ, ढेर सारे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ बहुत शांत, बहुत ही व्यक्तिगत है। उस रात सिर्फ एक हल्की सी रोशनी होती है और शिवदत्त को अपने सिर पर किसी के हाथ फेरने का एहसास होता है। बस इतना ही। असली जवाब उसे अगली सुबह मिलता है। जब वो उठता है तो मंदिर में एक पीले कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखा होता है, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। अरे वाह। और सुनिए, उसके पैरों के ठीक बगल में मिट्टी पर उसी नाप के एक और जोड़ी पदचिन्ह यानी पैरों के निशान छपे होते हैं। मतलब भगवान ने उसके साथ चलने का सबूत दिया। हाँ, और उसका वो लकड़ी का घोड़ा, उसका सबसे प्यारा खिलौना, जिसे वो हमेशा भगवान को दिखाना चाहता था, वो सीधे जगन्नाथ जी की मूर्ति के मुख के पास रखा होता है। ये तो बहुत ही प्यारा संकेत है। और वहाँ एक और संदेश लिखा होता है, मैं तुझसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। इस पूरे दृश्य का जो मौन है ना, जो शांति है, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, कोई शोर शराबा नहीं। ईश्वर ने शास्त्रों की उस जटिल भाषा में जवाब नहीं दिया जिस पर उस गांव के पंडित को इतना हिंकार था। सही कहा, उन्होंने बच्चे की भाषा चुनी। बिल्कुल, उन्होंने एक बच्चे की ही भाषा चुनी। खिलौने, एक चिट्ठी और साथ चलने वाले पैरों के निशान। ये साबित करता है कि जब प्रेम अपने चरम पर होता है तो उसे साबित करने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। बाहरी दुनिया के लिए भव्य चमत्कार अहम हो सकते हैं, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा एक गहरा आंतरिक अनुभवी होती है। और आपको पता है शिवदत्त ने उन निशानों को देखकर क्या किया? क्या किया उसने? वो पूरे गांव में चिल्लाता हुआ नहीं दौड़ा कि देखो मैं सही था, तुम सब गलत थे। उसने बस शांति से सिर झुका लिया। उफ, इतनी परिपक्वता। क्योंकि उसे ये साबित करने की दरकार नहीं थी, उसे तो पहले से ही यकीन था। ये सिर्फ उस यकीन की एक कोमल सी पुष्टि थी, एक कंफर्मेशन था। ये प्रतिक्रिया वाकई बहुत कुछ कहती है। उसे किसी को नीचा नहीं दिखाना था, लेकिन इस घटना का जो प्रभाव पड़ता है ना, वो उस छोटे से घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहता। मतलब गांव वालों पर भी असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। जैसे जैसे शिवदत्त बड़ा होता है, करीब 10 साल की उम्र में उसका हृदय किसी परिपक्व संत जैसा शांत और स्थिर हो जाता है। 10 साल की उम्र में संत जैसा? हाँ, वो अपनी बीमार माँ को पूरे आत्मविश्वास से भरोसा दिलाता है कि उसका सखा हमेशा उनके साथ है। और इस विश्वास का असर देखिए, उसकी माँ की सेहत सच में सुधरने लगती है। ये तो आस्था की ताकत है। लेकिन जो चीज सबसे बड़ी करवट लेती है ना, वो है उस गांव का नजरिया। अच्छा, वो कैसे बदला? जो लोग, जो समाज कल तक उसे पागल कहता था, उसकी पूजा का मजाक उड़ाता था, वही समाज अब उसकी आस्था के सामने नतमस्तक होने लगता है। अरे ये तो पूरा ही यूटर्न हो गया। वही तो शिवदत्त के जीवन से हम ये कैसे समझें कि एक अकेले व्यक्ति का आंतरिक विश्वास पूरे के पूरे समाज की मानसिकता को कैसे बदल सकता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच्चाई और प्रामाणिकता में, मतलब ऑथेंटिसिटी में, एक ऐसी गूंज होती है जिसे समाज अंततः अनदेखा नहीं कर सकता। मतलब सच छुपता नहीं है। बिल्कुल। लोग अक्सर दूसरों का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वे अपनी खुद की आध्यात्मिक असुरक्षाओं को छुपाना चाहते हैं।
गांव वालों ने शिवदत्त का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी उस तरह के निस्वार्थ प्रेम का अनुभव ही नहीं किया था। हाँ, वे तो बस कर्म कांड में उलझे थे। वे केवल डर और नियमों वाली पूजा जानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिवदत्त का विश्वास कोई ढोंग नहीं है, जब उन्होंने देखा कि इतने कड़े विरोध के बावजूद उसके चेहरे की शांति भंग नहीं हुई, तो उनका संशय टूटने लगा। उनके अंदर का जो शक था वो दूर होने लगा। हाँ, एक सच्चा और अडिग विश्वास बहुत संक्रामक होता है। वो आसपास के माहौल को अपने प्रभाव में ले ही लेता है। अगर हम इस पूरी चर्चा और इस पूरी घटना का एक निचोड़ निकालें तो वो ये है कि जीवन में संकट तो आएंगे ही। संकटों से कोई नहीं बच सकता। शिवदत्त के पास संसाधनों की कमी थी, पिता नहीं थे, समाज उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन जब आपके भीतर ये अडिग एहसास हो कि कोई सर्वोच्च शक्ति आपके साथ एक सखा की तरह खड़ी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मानसिक रूप से नहीं हरा सकती। सही बात है। ये कहानी डराकर की जाने वाली पूजा के बजाय प्रेम और आस्था के मार्ग को जीवन का सबसे सच्चा रास्ता मानती है। यही इस पूरे वृत्तांत का सबसे महत्वपूर्ण सबक भी है। धर्म हमें अक्सर ईश्वर से डरना सिखाता है कि अगर हमने ये नियम तोड़ा तो पाप लगेगा, सजा मिलेगी। हाँ, हमेशा एक डर बना रहता है। लेकिन शिवदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर डरने की चीज नहीं बल्कि प्रेम करने की चीज है। जब डर खत्म हो जाता है ना, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। और इसी मोड़ पर मैं एक नया और बहुत ही गहरा विचार सामने रखना चाहूंगी। जरा इस बारे में गहराई से सोचिएगा। जी बिल्कुल। हम सब मानते हैं कि चमत्कार ईश्वर करते हैं, राइट? हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन अगर पूरी तरह से बिना सवाल किए किया गया दृढ़ विश्वास एक अदृश्य शक्ति को भी मिट्टी पर अपने पैरों के निशान छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, मेरा मतलब है मजबूर कर दे, तो शायद सबसे बड़ा चमत्कार मिट्टी पर पड़े हुए पैरों के निशान नहीं है। तो फिर असली चमत्कार क्या है? शायद सबसे बड़ा चमत्कार इंसान के मन की वो असीम क्षमता है जो भौतिक दुनिया की हदों के पार जाकर भी इतना गहरा प्रेम कर सकती है कि वास्तविकता खुद उस प्रेम के सांचे में ढलने को विवश हो जाए। उफ, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान का अटूट विश्वास ही वो असली शक्ति हो जो ब्रह्मांड के स्थापित नियमों को फिर से लिख सकती है? क्या हमारा गहरा यकीन ही वो जादू है जो अदृश्य को दृश्य बना देता है? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।